अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज आपकी एक्सरसाइज 4.4 शुरू होगी। इसमें पहला सवाल है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। पहला सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आज हम ये 3 सम पूरे करेंगे इंशाल्लाह। आप ध्यान देंगे, हम ये उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आपकी समझ में आएगा। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता बच्चों, शर्त यह है कि एक लगन हो, सीखने का हौसला हो, तो फिर सब आसान हो जाता है। सवाल में लिख रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, ध्यान दोगे तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ आप देखो 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयरिंग इक्वेशन जो हमने आपको बताई है वो होती है ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। ये कंपेयरिंग इक्वेशन के जरिए हम यहाँ पर a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ आप देखेंगे ax का स्क्वायर, तो यहाँ है 2x का स्क्वायर, मतलब a की जगह पर 2, फिर है bx, यहाँ पर है माइनस 3x, मतलब b की जगह पर माइनस 3 एंड c की जगह पर 5। तो यहाँ से हम सबसे पहले a इक्वल टू लिख देंगे 2, b इक्वल टू लिख देंगे माइनस का 3 एंड c इक्वल टू होगा 5। ये यहाँ पर कंपेयरिंग इक्वेशन के जरिए हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड की। अब यहाँ से हमने आपको बताया फार्मूला d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये नेचर का फार्मूला है, इसका जो नेचर आपको बताना होगा। तो आप देखिएगा, DAC लिखो, हमने लिखेंगे b स्क्वायर, मतलब b की वैल्यू माइनस 3 है, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac आ गया इंटू a आपने लिखा है 2, ये 2 आ गया इंटू और c है 5, ठीक है। फिर 3 3 9 माइनस 3 इंटू माइनस 3, 6 से 9, माइनस 2 टाइम काउंट होगा तो 9 हो जाएगा। फिर माइनस 4 टू द 8 5 द 40। अब यहाँ लिखेंगे d इक्वल टू 9 माइनस का 40 इक्वल टू माइनस 31 माइनस 31। अब माइनस 31 ग्रेटर देन 0, यानी ये आया माइनस में, और माइनस जो होगा इसे हम कहेंगे सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट रियल रूट्स। ये माइनस में, इसलिए ये रियल रूट नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसने कि माइनस 31 आया है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, इसका हमें रूट्स बनाना था। अगला सवाल दिया है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, ये दिया है 3x का स्क्वायर। क्या दिया है? 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर आप देख रहे हैं, माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। मेथड इसका भी यही होगा। सबसे पहले आपको इसको कंपेयरिंग करना होगी। तो आप देखेंगे जो कंपेयरिंग इक्वेशन होती है वो होती है ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग हम जब करेंगे, आप देखिए वापस ax का स्क्वायर या पर 3x का स्क्वायर, मतलब a की जगह पर 3, तो यहाँ आप लिखेंगे a इक्वल टू 3, आगे प्लस bx, तो यहाँ लिखेंगे
b इक्वल टू बी एक्स माइनस 4√3x, मतलब b की जगह पर -4√3 -4√3। आगे बढ़ेंगे, फिर c की वैल्यू आपको मिलेगी इसके अंदर 4। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेचर का फॉर्मूला है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी ऐसे लिखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू इसके अंदर -4√3 दिए तो यहाँ जाएगा माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे इंटू a है 3 इंटू एंड c है इसका 4। फिर d इक्वल टू -4√3 का स्क्वायर, यहाँ पर जो स्क्वायर है ये -4 के लिए और √3 के लिए भी है। ठीक है, तो ये 4 4 द 16, 3 द 48, ये हो जाएगा 48 -4√3 का स्क्वायर, ये 4 चौक 16 3 48, क्योंकि ये 4 4 द 16, ये स्क्वायर से रूट खत्म हुआ, ये 3 रह गया, तो 4 4 द 16, 3 द 48 माइनस 4 3 द 12, 4 द 48, ये आया 48। तो यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल टू प्लस 48 माइनस 48, आंसर आया इसका 0। ठीक है, अब इसको हम आगे लेके जाएंगे बच्चों, देखिएगा आप, उसको आप देखिएगा इसके अंदर, ये हमारा यहाँ पे 0 क्लियर हो गया, आप देख रहे हैं, देखिएगा 0 क्लियर हो गया। उसके बाद सो द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 हो सकता है। सो द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स, द रूट्स आर, अब इसको हम कंपेयरिंग करेंगे -b/2a और -b/2a, इन दोनों में हम इसको कंपेयरिंग करेंगे। तो आप देखिएगा माइनस ऐसे लिखा, b की वैल्यू आई है -4√3, आपने फाइंड की थी कंपेयरिंग इक्वेशन में, और 2ac, a था 3 माइनस, इसमें भी वही है -√3 और 2a कितना है 3 है। सोल्व करेंगे आगे, आप देखेंगे बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 1 द 2, 2 2 द 4, यानी 2√3 बचेगा। इधर भी यही होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2√3, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे 3, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म a का स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, ये तीसरा क्वेश्चन है। वियर a बराबर 2, ये सवाल का है, ये देखिए थर्ड वन का है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये थर्ड वन जो भी बाकी है, अब इसको हल करेंगे, लास्ट सवाल है, अब इसको हल करें। 2s का स्क्वायर माइनस 6s प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2s का स्क्वायर माइनस 6s प्लस 3 इक्वल टू 0, a बराबर होगा 2, b बराबर -6 एंड c बराबर 3। देखिएगा हम इसमें हम हल कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है a बराबर 2, b बराबर -6 एंड c बराबर 3। देन द डिटरमिनेंट आप देखेंगे b स्क्वायर -4ac में सोल्व करेंगे इक्वल टू b आपका है -6 का स्क्वायर -4 फॉर्मूले का इंटू a की जगह 2 और c है 3। आगे बढ़ेंगे, 6 6 द 36 -2 टाइम, तो ये प्लस हो गया, माइनस 4 2 द 8 द 24, 36 माइनस 24 बचा 12। आगे, सो द गिवन इक्वेशन हैज टू डिटरमिनेंट रूट्स, डिटरमिनेंट रूट्स में आप देखेंगे द रूट आर गिवन बाय x इक्वल टू -b प्लस रूट b स्क्वायर -4ac/2, इसमें हम लगाएंगे। आप देखिएगा सोल्व करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का b, तो माइनस का b इसमें आया है, ये 6 कैसे हो गया, इसलिए कि आपने जो b यहाँ फाइंड किया है वह है माइनस का 6 और a के फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b आ रहा है 6 प्लस माइनस रूट 20 का 4ac आया था 12, ये आ गया 2 ऐसे लिखा और a कितना है 2 है। उसके बाद ये ऐसे लिखा हमने प्लस माइनस रूट, ये 12 को लिख सकते हैं हम 2√3, कैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा 12 को
√3 हम कैसे लिख सकते हैं 12 को, ये ऐसे लिखो 2 × 2 × 3, तो यानी 2 2 4 3 12, ये 2 टाइम रिपीट हो गया तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ओनली √3, 2√3, समझाया। फैक्टर कर देंगे 2 × 2 × 3, ये 2 स्क्वायर में जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर जाएगा √3, ये हो जाएगा 2√3, मतलब ये √12 को 2√3 लिखा जा सकता है। वही हमने कर दिया। आप देखिए सवाल पे आते हैं, तो ये आ गया आपका 6 + -2√3 अपॉन 4, ये 2 से कटेगा, 2 2 4, 2 3 6, ये आ गया। इसको आप डबल लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। तो इस तरह से ये आपके 3 सम हमने आपको सोल्व कराए। पहला दूसरा नोटबुक पे है, बाकी ये 3 सम हुए। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार इसको तैयार कीजिएगा इंशाल्लाह, और फेयर कीजिएगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह आगे फिर आपको हम नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आगे समझाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज।